मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान, दिए विशेष पुनि चेर कही, भरत मात मुस्कान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीताराम करो कल्याण सीताराम। प्रिय वादनी सिख दीन तोहि, सपने तो पर गोपना मोहि। सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा फुर यही दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लगवाई, ये दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे हो काली, मांगु देहु मन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। मोह पर करे ही स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्म दई करी छोहु, होहि राम सिय पूत पतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कस तोरे। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव। हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाव सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीताराम करो कल्याण सीताराम। एक ही बार आस सब पूजी, अब कुछ कहव जीव करी दूजी। फोरे जोग का पार अभागा, भले कहत दुख रे लागा। कहीं झूठ फुर बात बनाई, सो प्रिय तुम ही करहि न माई। हम कहब अब ठुकर सोहाती, नाही त मौन रहब दिन राति। करिक रूप विधि परवश कीना, बाबा सुनने लय जो दीना। कोई नृप हो हमें कहानी, चेरी छाड़ नहीं हो प्राणी। जारे जोग सुभाग हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा। ताते कुछ बात अनुसारी, शमब देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिये अधर बुध रानी। सुरमाया वश वैर नहीं, सृगित जानि पतियानि सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीताराम करो कल्याण सीताराम। सादर पुनि पुनि पूछत होहि, सबरी गान मृदि जन मोहि। तसिमति फिरी रही जस भावी, रहसि चेरी घात जनु भावी। तुम पूछयो मैं कहत डराऊं, धरयो मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि घड़ छोली, अवध साड़े सती जनु बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो कुर्बानी। रहे प्रथम दिन सो अब बीते, समय फिरे ऋतु होई परीते। भानु कमल कुल को
दोष निहारा, विन जल जारी करे तेहि छारा। जरि तुम्हारी चहसवती उखाड़ी, रोदहु करे उपाय वरवारी। तुम ही न सोच सोहाग बल, निज वश जानहु राव। मन मलिन महु मीठ नृप, रायुर सरल स्वभाव सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज काज सवारी। पठे भूप भरत ननियो रे, राम मातु मत जानव रे। सेवहि सकल सबत मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। छाल तुम्हार कौशल्या माई, चतुर कपट नहीं परख लखाई। राजहि तुम पर प्रीति विशेखी, सबति स्वभाव सके नहीं देखी। करि करि पंच भूप अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठनी का। आगिल बात समझ डर मोही, देव देउ फल सो फिर ओही। रचि पचि टोटक कुटिलपन, कीने सिकपट प्रबोध। कैसे कथा शत सवति कर, यही विधि मार विरोध सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। भावी वश पति तियुर आई, पूछ रानी निज शपथ देवाई। का पूछहु तम अजहु न जाना, निज हित अनिहित पशु पहचाना। भयो पाख दिन सजत समाजु, तुम सुधि पायो मोसन आजु। खायो पहरेयो राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो सत्य कुछ कहब बनाई, तो विधि देहि मोहि सजाई। राम ही तिलक कलहि जो भयो, तुम कह विपति बीज बधी भयो। रेखा खींच कहूँ भल भाखी, भामिनी भयो दूध की माखी। जो सुत सहित करूँ सेवकाई, तो घर रहो नान उपाय। कटुर विनती दीन दुख, तुम्हें कौशला देव। भरत बंदे गृह से है, राम लखन करने सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कह सुता सुनत कटुबानी, कह न सके कुछ सहम सुखानी। तनु पसेव कदई जनु कांपी, कुबरी दर्शन जीभ तब चापी। कह कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो प्रभुद से रानी। कीन से कठिन पढ़ाई को पाठु, जिमि न नवे फिर उलकुट काठु। फेरा करम प्रिय लागी कुचाली, बतहि सराहत मन हुमराली। सुनो मंथरा बात फुर तोरी,
दहनी आँख नित फरकत मोरी। दिन प्रति देखो रात को सपने, कहो न तो ही मोह वश अपने। का कहो सखी सूध स्वभाव, दाहिन बाम न जानो काऊ। अपने चलत राज लगी, अनभल काहुक कीन। कही अधिक ही बार मोही, देव दुसह दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। मैं हरि जन्म भरव बरु जाई, जेतन करव सबति सेवकाई। हरिवश देव जिया वही जाही, मरन नीक कहीं जीवन चाही। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुने को बरी किए माया ठानी। अस कस कहो मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कह दिन दूना। जहि रायुर अस अन भलता का, सो पाए फल परिपाका। जब ते कुमति सुना मैं स्वामिनी, भूख नवासर नींद न यामिनी। पूछे गुनि नेक दिन खाची, भरत भुवाल होई यह साची। भामिन करहु तो कहो पाऊ, है तुम्हारे सेवा वश राऊ। पर्यो कूप तब वचन लगे, सको पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देख बड़, कस न करब हित लागी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कुबरी कड़ी कुबले के, कपट छुरी उर पाहन गई। लखे नारायणी निकट दुख कैसे, चरे हरित तृणवलि पशु जैसे। सुनत वचन मृद अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर धोरी। करे चेरी सुधियह के नाही, स्वामिनी कहो कथा मोहे पाई। दुहि वरदान भूप सन थाती, मांगे आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहल हो सब तिहो लासु। भूपति राम छपत जब करही, तब मांगे जहि वचन न टरही। होई अकाज आजु निश बीते, वचन मोर प्रिय मानहु जीते। बर कुभात करे पात किनी, कैसे कोप गह जाहो। काज सवार्यो सहज जब, सहसा जन पति आहो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ बुद्धि बखानी। तो भी समेत न मोरे संसारा, भयात कर भयस आधारा। जो विधि पूर्व मनोरथ खाली, करो तो हे चख पूतरी आली। बहुविधि चेरही आदर देई, कोप भवन दवनी कह गई। विपत्ति वेज वर्षा ऋतु चेरी, भुइ भई कुमति कर
केरी पाई कपट जल अंकुर जामा वरदो दल दुख फल परिणामा कोप समाज साज सब सोई राज करत तेहि कुमति वे गोई रायुर नगर कोलाहल होई ये कुचाल कछु जान ना कोई प्रमुदित पुर नर नारी सब साजे सुमंगल चार एक प्रवशी एक निर्गम ही वीर भूप दरबार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम बाल सखा सुनिए हर छाई मिली 10 5 राम पहो जाही प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी पूछे ही कुशल क्षेम मृदवानी फिर भवन प्रिय आयुष पाई करत परस पर राम बड़ाई को रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निवाहन हारा यही यही योनि करम बस भ्रम ही तह तह ईश देहि यह हम ही सेवक हम स्वामी सिय नाहु होयो नाथ यही और निबाहु अस्य अभिलाष हृदय सब काहू कई कई सुता हृदय अति दाहू को न कुसंगति पाई न साई रहना नीच मते चतुराई सांझ समय सानंद रिप कैक कही गेह गवन निठुरता निकट किए जनु धरि देह स्नेह सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम कोप भवन सुनि सक छयो राव भयवश अग्न परे ना पाओ सुरपति बसे बाहुबल जाके नरपति रहे सकल रुख ताके सो सुनि दिए रिस गए सुखाई देखे काम प्रताप बड़ाई सभ्य नरेश प्रिया कह गयो देखी दशा दुख दारुण भयो शूल कुलिश असी अगनिहारे तेरति नाथ सुमन शरवारे भूमि शयन पट मोट पुराना दिए डारी तनु भूषण राना कुमते ही कस कुवेश ताफानी अनहवात सूच जन भावी जाई निकट निप ग्रह मृदवानी प्राण प्रिया कही है तुरसानी कही है तुरानी पर सत पानीपत ही निवारे मानुष सरोष भुजंग भामिनी विषम भाति निहारे दो वासना रसना दशन वर ठाहुर देखी तुलसी निपति भवेता वश काम कोतिक लेखही बार बार कहराओ समखिस लोचन प्रियक बन कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज कोप कर अनिहित तोर प्रिया कह खीना कही दुसर कही जम चलीना कहूँ कही रंग कही
बपुरे नर नारी, जानस मोर स्वभाव बरोरु, तब मुख आनन चंद चकोरु, प्रिय पान सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहूँ कपट करे तोहि, भामनी राम सपत सत मोहि, बहस मांगे मन भावत बाता, भूषण साज मनोहर गाता, घरी को घरी समझे जिय देखो, भेगी प्रिया पर हर कवेशु, यह सुनी मुनि गुनी शपथ बड़ी, बहरी उठी मति मंद, भूषण सजित बलोक मृग, मन हो के रातन फंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीताराम। जो कान्य अंगहीन कुबड़े कुटिल और दुराचारी हैं, यदि वह स्त्री है तो अधिक अवगुण समझो, फिर दासी हुई तो कहना ही क्या है। ऐसा कहकर कुकई मुस्कुराई। कुकई ने भी कहा, हे प्रियवादिनी, मैंने तुझे शिक्षा दी है, तेरे ऊपर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा वही दिन सुदिन सुमंगलों का देने वाला होगा, क्योंकि बड़ा भाई स्वामी और छोटा सेवक, ये सूर्यवंश की सुंदर नीति है। यदि सचमुच ही कल राम का तिलक है तो हे सखी, अपनी मन भाती वस्तु मांग, मैं दूंगी। कौशल्या के ही समान राम को सब माताएं सहज स्वभाव से प्यारी हैं। फिर मेरे ऊपर तो राम और भी प्रेम करते हैं। मैंने उनके प्रति की प्रीति की परीक्षा करके इस बात को देखा है। यदि ब्रह्मा कृपा करके पुण्य मनुष्य का जन्म दे तो राम और सीता मेरे पुत्र और पुत्र वधू हों। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। उनके राज्य तिलक से तुझे दुख क्यों है? तुझे भरत की शपथ है, तू कपट छोड़कर सत्य कह कि इस वर्ष के समय तू खेद क्यों कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। तब मंत्रा बोली, एक ही बार में आशा पूर्ण हो गई। अब कुछ कहना होगा तो दूसरी जीभ से कहूंगी। अब भागा सिर फोड़ने के योग्य है, जो अच्छा कहते हुए भी अपने को बुरा लगा। हे माता, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं वह तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी हूँ, इसलिए मैं भी ठुकुर सौहाती बातें कहूंगी, जहाँ रात दिन चुप रहूंगी। ब्रह्मा के कुरूप बनाकर परवश कर दिया, जो बोया सो ही काटती हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा तो हमें क्या हानि है, मैं दासी छोड़कर रानी ना हो जाऊंगी। ये मेरा स्वभाव ही जलाने लायक है। आपका बुरा मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने कुछ बात कही थी। सो हे देवी क्षमा करो, मुझसे यही बड़ी भूल हुई। स्त्रियां क्षणिक बुद्धि होती हैं। रानी ने देवताओं की माया के वश में होने का कारण कपट मैं प्यारी दासी के वचनों को सुनकर उस पर विश्वास किया। वह वारंवार मंत्रा से पूछती है, मानो विवलनी के गान से मृगी मोहित हो गई है, जैसे होनी थी वैसी ही बुद्धि फिर गई। तब अच्छा घात जानकर दासी हर्षित हुई। तुम पूछती हो पर मैं कहते हुए डरती हूँ, क्योंकि मेरा घर फोड़नी नाम रख दिया गया है। ऐसी बातों में कैकेयी को अपने अनुकूल करके अयोध्या की साढ़े सती मंथरा बोली, हे रानी, तुम्हें कहा कि मुझे राम सीता प्यारे हैं। राम को आप प्यारी हैं, ये बात सत्य है, पर ये बात पहले थी, अब नहीं। समय पलट जाने पर मित्र शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल कुल का पोषण करता है, परंतु बिना जल के जलाकर छार कर देता है। आपकी जड़ सौत उखाड़ना चाहती है, सो उसे उपाय रूपी बाड़ी से रूंध दो। तुमको अपने सौभाग्य के बल से सोच रही हूँ। राजा को अपने वश में जानती हो, जो मन में कपटी और मुंह के मीठे हो बोले हैं, और आपका स्वभाव सरल है। किंतु राम जी की माता चतुर है, उन्होंने अवसर पाकर अपना कार्य बना लिया। राजा ने जो भरत जी को ननिहाल भेजा है, इसमें राम की माता कौशल्या की ही सम्मति समझे। कौशल्या चाहती है कि सब सोते मुझे अच्छी तरह सेवे, और इधर आप पति के बल पर गर्वित हैं। जो कौशल्या के हृदय में सलाती है वह चतुर है, उसका कपट लख नहीं पड़ता। इधर राजा अपने ऊपर प्रेम करते हैं, किंतु उसे कौशल्या सौत के स्वभाववश देख नहीं सकती। राजा को अपना कर राम के राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त निश्चय करा लिया। इस कुल में राम को तिलक होना उचित है, ये सबको अच्छा है और मुझे भी अच्छा लगता है, परंतु अगली बात विचार कर मुझे डर लगता है, सो ये फल उल्टा उसे ही मिले।
तब मंथरा ने कितने ही कटुलपन की बातें कहकर कैकेयी के हृदय में कपट का प्रबोध कर दिया। उसे 100 सोतों की कथा कही, जिससे वैर विरोध और बढ़े। भावी वश कैकेयी के हृदय में विश्वास हो गया कि जिससे रानी अपनी शपथ दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, आप क्या पूछती हैं? क्या अभी तक भी आप नहीं समझी? आपका भला बुरा तो पशु भी पहचानते हैं। 15 दिनों से राम के तिलक की तैयारी हो रही है और आप मुझे इसकी खबर पा रही हैं। मैं आपके राज्य में खाकी पहनती हूँ, इससे मुझे कहने में कुछ दोष नहीं है। यदि मैं सत्य बनाकर कहूंगी तो भगवान इसका दंड मुझे देंगे। यदि कल राम का राज तिलक हो गया, समझ रखियो कि ब्रह्मा ने आपके लिए विपत्ति का बीज बो दिया। अब मैं रेखा खींचकर कहती हूँ कि हे भामिनी, अब आप दूध की मक्खी की तरह हो जाओगी। यदि पुत्र सहित सेवा करोगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। जैसे कूद ने विनुता को दुख दिया था, वैसे ही कौशल्या भी तुम्हें दुख देगी। भरत जेल खाने में रहेंगे और लक्ष्मण राम के मंत्री होंगे। कैकेयी वह कुटुंबानी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ कह न सकी। शरीर में पसीना हो गया और केले की तरह कांपने लगी। तब यह देखकर मंथरा ने दांतों के नीचे जीभ दबा ली। तब मंथरा ने करोड़ों कपट की कहानियां कहकर रानी को समझाया कि धीरज धरिए। उसने कैकेयी को बुरा पाठ पढ़ाकर ऐसे कठिन कर दिया जैसे उगता काष्ठ फिर नहीं झुकता। कर्म लौटने से भी बुरी चाल वाली दासी भी प्यारी लगी। वह बगली के मानो हंसनी समान सराहने लगी कि हे मंथरा, तेरी बात सच है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने भूल से तुझसे नहीं कहती हूँ। हे सखी, मैं क्या कहूँ? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैंने किसी को दाहिना बायां नहीं जाना। मैंने तो अपने अधिकार भर में किसी की बुराई नहीं की। ना जाने किस पाप के कारण देव ने मुझे सहसा एक साथ ही असह्य दुख दे दिया। मैं बल्कि मैके में जाकर भले ही जन्म बिताऊंगी, परंतु जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। जिसे ईश्वर शत्रु के अधीन रखकर जलाता है, उसका मरना ही अच्छा है, उससे जीना नहीं चाहिए। रानी के अनेक प्रकार के दीन वचन कहे, जिन्हें सुनकर कबरी ने प्रिया चरित्र ठाना और कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कहती हो? आपका सुख सुहाग दिन दूना होगा। जिससे आपकी ऐसी बुराई सोची है, वही इसका परिणाम भोगेगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह बुरी सलाह सुनी है, तब से ना तो भूख लगती है, ना ही रात में नींद आती है। मैंने गुनियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य है। हे भामिनी, जो करो तो मैं उपाय कहूँ, क्योंकि राजा तुम्हारी सेवा से तुम्हारे वश में है। रानी ने कहा, मैं तुम्हारे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, अपने पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ, क्योंकि तू मेरा बड़ा दुख देखकर कहती है। मैं उसकी अपनी भलाई के लिए क्यों ना करूँगी? कुबरी रूपी कसायन ने कपट रूपी छुरी को हृदय रूपी पत्थर पर तेज करके कैकेयी को कुबिल बनाया। कैकेयी अपने पास के दुख को वैसे ही नहीं देखती जैसे बलि पशु हरी घास को चरता है। मंथरा की तो ये बातें सुनने में मधुर है, परंतु परिणाम कठोर है, मानो शहद में मक्खन घोल कर दे रही है। क्या हे स्वामिनी, जो कथा मुझसे कही थी उसकी सुधि है या नहीं? आपके वे दोनों वरदान जो राजा के पास धरोहर है, उन्हें आज मांगकर अपनी छाती ठंडी कीजिए। पुत्र को राज्य और रामचंद्र को वनवास दे, सब सौतों से आनंद छीन लो, किंतु जब राजा रामचंद्र का सौगंध खाएं तब मांगना, जिससे बात ना टले। आज रात बीत जाने से काम बिगड़ जाएगा। मेरी इस बात को प्राणों से भी प्रिय समझो। इस प्रकार उस पापिन मंथरा ने कैकेयी के ऊपर बड़ी घात लगाकर कहा कि अब तुम कोप गृह में जाओ और काम होशियारी के साथ करना, जल्दी राजा पर विश्वास ना करना। फिर तो कुबरी को रानी कैकेयी बड़ी बुद्धि वाली कहकर उसकी बड़ाई करने लगी और बोली, मंथरे, तेरे समान इस संसार में मेरा हित चाहने वाला दूसरा कोई नहीं। तू मुझे बहुत बहते हुए को आधार हुई। हे सखी, यदि मेरा मनोरथ कल विधाता पूर्ण कर दे तो मैं तुझे अपने आंखों की पुतली बना लूंगी। इस प्रकार दासी मंथरा को आदर देकर कैकेयी को पवन में चली गई। महाविपत्ति ही बीज है। दासी मंथरा वर्षा ऋतु है, कैकेयी की तो बुद्धि ही पृथ्वी है। दोनों पर उसके अंकुर के नवीन 2 पत्ते हैं और जो अत्यंत में दुख होगा वही इस पौधे का फल है। कैकेयी क्रोध का साज सजाकर कोप भवन में चली गई। उसकी दुर्बुद्धि ने उसे राजा करते नष्ट कर डाला। नगर में राम तिलक का हर्ष है, किंतु इस कुचाल की खबर किसी को नहीं है। नगर के सब स्त्री पुरुष आनंदक हैं, सुमंगलाचार सजा सजा रहे हैं। कुछ लोग प्रविष्ट होते हैं, कुछ लोग निकलते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ के द्वार पर भीड़ लगी है। श्री रामचंद्र जी के लड़कपन के साथी हर्ष में 10-5 मिलकर उनके पास जाते हैं। श्री रामचंद्र जी उसका आदर सत्कार करते हैं और मीठी वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर आज्ञा पाकर घरों को लौटते और आपस में उनकी बड़ाई करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के समान संसार में शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है? हे विधाता, हम कर्म वश जिन जिन
योनियों में जन्मे, उन योनियों में हमें यही दो कि हम तो सेवक हों और श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और इसका अंत तक निर्वाह हो। एक और तो सबके मन में ऐसा हर्ष है, उधर कैकेयी को बहुत जलन हो रही है। सत्य है कि बुरी संगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच बुद्धि के आने से चतुराई चली जाती है। तब संध्या समय राजा दशरथ आनंद पूर्वक कैकेयी के भवन में ऐसे गए मानो निठुरता के पास साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके गया हो। राजा दशरथ कैकेयी के कोपरे में जाने की पास सुनकर सुकुच गए। भय के कारण आगे पैर नहीं पड़ता। इंद्र जिनकी भुजाओं के सहारे उस्ताता सब राजा लोग जिसका रुख देखा करते थे, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनते ही सूख गए। यह कामदेव के प्रताप का बड़प्पन तो देखिए। डरते डरते राजा कैकेयी के पास गए और दशा देखकर हृदय में भारी दुख हुआ। जो राजा त्रिशूल और तलवार की चोट सहने वाले थे वह कामदेव के बाणों से मारे गए। कैकेयी भूमि में लेटी है और मोटा पुराना वस्त्र पहनने तथा गहने उतार कर बिखरा दिए हैं। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को कुबेश कैसे ठीक फब कर रहा है जो उस सौभाग्य की सूचना दे रहा है। राजा निकट जाकर मीठी वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस बात के लिए क्रोधित हो? हे रानी, किस बात के लिए क्रोध किया है? ऐसा कहकर राजा दशरथ कैकेयी के दुलार से हाथों द्वारा स्पर्श करते हैं, पर वह उन्हें झपट देती है और ऐसे कहती है कि मानो सापिन क्रोधित होकर तीखी नजरों से देखती हो। उसकी दोनों अभिलाषाएं ही उस सापिन की दोनों जीवें हैं। कैकेयी सापिन के समान मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा होनहार के वश में होने के कारण उसके क्रोध को काम क्रीड़ा ही समझ रहे थे। राजा बारंबार कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचने, हे कोकिल बहने, हे गजगामिनी, तुम मुझे अपना कोप का कारण सुनाए। हे प्रिय, तेरा अनभल किसने किया है? किसे दो सिर हो गए हैं? किसे यम लेना चाहते हैं? बता, किस दरिद्र को राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं? यदि तेरा शत्रु अमर भी हो तो मैं उसे मार सकता हूँ। फिर संसारी स्त्री पुरुष की गिनती में क्या है? वरोरु, जानते हो कि मेरा मन तेरे मुख चंद्र का चकोर है। हे प्रिय, मेरा प्राण, चारों पुत्र, परिजन तथा प्रजा सब तेरे वश में है। इसमें यदि मैं कुछ कपट करके कहूँ तो हे भामिने, मुझे राम की सौगंध है। वे प्रिय, हंस कर मन को भाने वाली बात मुझसे मांगो और मनोहर शरीर में गहने रजाओ। मौका बेमा को अपने हृदय में विचार लो और कुछ कुबेश को शीघ्र ही त्याग दो। तब राजा की ओर से ऐसी बात सुनकर निवृत्ति कैकेयी हंसने लगी। तत्पश्चात शरीर में आभूषण ऐसे सजाने लगी मानो मृग को देखकर कोई किरातनी जाल रच रही हो।